नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी मिस्टर 22 में। जैसा कि आज आपने देख ही लिया है थंबनेल पर कि हम आज संपूर्ण लेक के बारे में देखेंगे, जिसे आप झील बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखेंगे सारी जानकारी सारे माध्यम से आपको दिखाने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मैप के माध्यम से, इसके बाद ये सारी चीज़ें बताते जाएंगे और मैप में देखते जाएंगे कहाँ पास क्या चीज़ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है, ठीक है, तो ये आपका YouTube चैनल है जिसका नाम स्टडी मिस्टर 22 है। ठीक है, तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए सबसे पहले नॉर्मली देख लेते हैं कि किस राज्य में कौन सी लेक है, कौन सी झील है। जिनके बारे में नहीं होगा उसके बारे में नीचे जो मैंने स्लाइड लिखे हुए हैं उसके माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने जम्मू कश्मीर से हम देख रहे हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये आपको जूम कर लिए हैं। तो आपके जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से कितने सारे लेक पाए जाते हैं, कितने सारे झील हैं। तो आपकी बूलर झील हो गई। ठीक है, कौन सी होगी आपकी, बूलर हो गई, डल हो गई, बैरी नांग हो गई, शेष नांग हो गई। ठीक है, अनंतनाग हो गई, शोमोरीरी हो गई, और कौन सी हो गई आपकी, मानसवाल हो गई। ठीक है, तो ये आपकी कहाँ की है, तो आपकी जम्मू कश्मीर के। पहले ये नॉर्मी देख रहे हैं, फिर इसके बाद सारी इसके विस्तार के बारे में देखेंगे जो महत्वपूर्ण इनमें से है। जैसे बूलर हो गई, सारे झील के बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर आपका अगला कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी है, रेणुका है, चंद्रताल है, सूरजताल है। ये किस में है आपके, तो आपके हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे आपके देखते हैं। आपके जो ये उत्तराखंड आता है, इसमें आपके क्या क्या है, तो आपकी नैनीताल हो गई, देवताल हो गई। ठीक है, और आपकी क्या हो गई, राक्षताल हो गई। ठीक है, भीमताल हो गया, और कौन सा हो गया आपका, सतताल हो गया, और आपका खुरपताल हो गया, और आपको कौन है आगे, रूपकुंड है। फिर आपका कौन है, आपका कौन सा है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ना, नेकाछिया ताल है। ठीक है, तो ये आप कितने किस में आपके आते हैं, तो आपके उत्तराखंड में आते हैं। इधर अब आपके देख लेते हैं राजस्थान वाले क्षेत्र में। तो आपका जो राजस्थान वाला क्षेत्र है इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, तो संभार हो गया लेक। ठीक है, पचपदारा हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आपका कौन सा आता है, डेवर हो गया, पुष्कर हो गया, नक्की हो गया, और आपका कौन सा आता है, नक्की के बाद जयसमंद हो गया, और कौन सा आता है आपका, राजसमंद और पिछौला। ये आपके कौन से राजस्थान पाए जाते हैं। इसके बाद आपके आते हैं गुजरात। गुजरात में कौन से, नल सरोवर है, नल सरोवर लेक है। ठीक है, कगड़िया लेक है, कजाड़िया लेक है, और आपका नारायण सरोवर लेक भी आपके इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपके इस साइड वाले देख लेते हैं, जो नहीं दिए हैं उस अगला स्लेट के माध्यम से देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ आपके विकसित करने के लिए। हाँ, और एक जानकारी और, यदि आपने मैपिंग क्लास हमारा नहीं देखा है राज्य के बारे में, तो आप देख सकते हैं 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने विस्तृत में दिए हैं। ठीक है, मैपिंग क्लास है। आगे आपका कौन सा आता है, आपका आता है सिक्किम। सिक्किम में कौन सा आपका, चोलहमू है। ठीक है, और फिर आपका इस तरह से बहुत सारे हैं। फिर आपका आता है चिल्का लेक, आपका किस में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, और आपका आंध्र प्रदेश में कौन सा पाया जाता है, तो कोलेरू पाया जाता है, पुलकित हुसैन पाया जाता है, सागर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद निजाम सागर, नागार्जुन सागर, ये सारी चीज़ किसमें पाई जाती हैं आपके। ठीक है, निजाम सागर, नागार्जुन सागर आपके आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, अब आपके देखते हैं केरल में कौन सा पाया जाता है, तो बेम्बेनाद पाया जाता है आपका। ठीक है, अष्टामुड्डी जिसे बोलते हैं। अब देखते हैं प्रमुख झील के बारे में, फिर इसके बाद मैप के माध्यम से देखते जाएंगे। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा कर लेते हैं। तो आपका प्रथम स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपका प्रथम है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। आपकी सबसे बड़ी जो तटीय झील है वो कौन सी मानी जाती है, वो आपकी चिल्का झील मानी जाती है। तो ये पड़ती कहाँ है आपकी, उड़ीसा में। पहले देख लेते हैं थोड़ी सी चिल्का झील को। ठीक है, ये रही आपकी चिल्का झील, कौन सी, ये रही। इसमें आपकी पाई जाती है क्या, चिल्का झील, जो आपकी उड़ीसा में है। अब देखते हैं चिल्का झील के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ।
ठीक है। तो अब देखते हैं अगला आपका यहीं पास कि चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। खारे पानी के क्या है, यह एक लैगून झील है। यह क्या है, नए सैनिकों का प्रशिक्षण केंद्र भी है। यह क्या है, कौन सी झील है आपकी, तो जो आपकी चिल्का झील उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, तो यह कौन सी है, लैगून झील भी है, और ये नौ सैनिकों का क्या है, प्रशिक्षण केंद्र भी है। और वर्षा ऋतु में जो चिल्का झील है, इसका दाया और भरगवी जो नदी है, तो क्या है, से जल प्राप्त होता है। इसमें कहाँ से प्राप्त होता है, दाया और भार्गवी नदी है, उससे जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई कितनी मानी जाती है, तो 65 किमी है, किलोमीटर चौड़ाई तथा 8 से 20 किमी और गहराई लगभग 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपने क्या क्या देखा अपने चिल्का झील के बारे में, तो आपने चिल्का झील के बारे में देखा कि यह एक उड़ीसा में है, यही उड़ीसा में पहली बात पाई जाती है। दूसरे खारे पानी की एक लैगून झील है, और यह सबसे लंबी तटीय रेखा झील है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। यदि पूछा जाए सबसे लंबी तटीय रेखा झील कौन सी है, कौन सी झील की है, तो आपकी चिल्का झील की है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला आपका आते हैं कि भारत के सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, संभार झील है, जिसका क्षेत्रफल 223 किलोमीटर वर्ग में है, जो कहाँ है, राजस्थान में। अब देख लेते हैं आपकी संभार झील को। संभार झील आपकी कहाँ है, तो आपके राजस्थान ये है। आपके इसमें शुरू में ही बताया गया आपका, ये रही संभार झील। ठीक है, तो ये आपके राजस्थान में पाई जाती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आपका अगला कि राजस्थान में पाई जाती है, जिसका क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील, जिसका क्षेत्रफल 160 किलोमीटर है, यह जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो जो आपके सबसे अधिक मीठे पानी की झील है, जो आपकी यदि सबसे अधिक मीठी पानी झील कौन सी है, तो आपकी बूलर झील है। ठीक है, तो यह आपकी कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर की। और अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे नदियों के बारे में भी। ठीक है, और आपके विश्व के बारे में बताएंगे, जैसे आपकी सबसे बड़ी जो आपकी कैस्पियन सागर झील है। ठीक है, विश्व की यदि माना जाए तो। और यदि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी कौन सी है, बूलर झील है। और सबसे अधिक मीठे पानी विश्व की कौन से, सुपीरियर झील है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ा नहर आपका स्वेज नहर विश्व का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बूलर झील है, जिसका क्षेत्रफल 160 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर के तुलुल परियोजना इसी पर स्थित है। इसमें कौन सी परियोजना स्थित है, तुलुल परियोजना। अब देख लेते हैं आपकी सबसे अधिक खारे पानी की झील जो संभार झील है, यह है आपकी जो सबसे अधिक मीठे पानी की झील है, जिसमें से कौन सा है आपका, बूलर झील है। और सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी थी, आपकी राजस्थान में थी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे अधिक मीठे पानी वाली झील कहाँ है, आपके जम्मू कश्मीर के तुलबुल परियोजना में है। ठीक है, ये रही आपकी सबसे अधिक मीठे पानी की झील। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बूलर झील। और सबसे अधिक खारे पानी की झील आपकी किस में थी, तो आपकी सबसे अधिक खारे पानी की झील आपकी ये थी, संभार। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिलहाल आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ, आते हैं अगला कि भारत, अगला क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, इंडिकेट कर दें। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं, जो रिहांद नदी पर बनाया गया बांध से बना है। तो जो आपकी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मतलब जो मानव द्वारा निर्मित झील होती है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कृत्रिम झील है, जो आपकी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो रिहांद नदी पर बांध पर बनाया गया है। ठीक है, तो आपकी इसको देख लेते हैं, जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जिसे गोविंद पंत झील भी कहते हैं। तो इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। ये कहाँ है, आपके पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भांगड़ा नांगल बांध से निर्मित हुआ है। ये किससे हुआ है, सतलज नदी के नांगल भांगड़ आपके भाखड़ नांगल बांध से आपका क्या है, यह निर्मित है। आपका देख लेते हैं आप। ठीक है, तो इसको मैप पर देखते हैं कि ये कहाँ पास है, आपके पंजाब में है। ठीक है, तो पंजाब आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी दिखा रहे हैं आपको। तो आपके कहाँ है, ये आपके पंजाब है। ठीक है, तो ये रहा आपका पंजाब।
तो इस बात को ध्यान रखिएगा मैप में। अगला देखते हैं आगे का, आगे ठीक है। अगला आपका कृत्रिम झील हो चुका है। अगला है आपका कि पहाड़ियों से घिरा अपकेंद्री अफवाह वल विस्तृत समतल गर्त के को क्या करता है, वाल्सन कहते हैं। जो पहाड़ियों से घिरा अपकेंद्री अफवाह होता है उसे विस्तृत समतल गर्त को क्या कहते हैं, वायलेंस कहते हैं। ठीक है, थोड़ा फिर नोट के माध्यम से आपको दिया गया है, ध्यान दीजिए। आगे जो चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोण वाली छोटी सी झील है जिसे प्लाया कहते हैं, इसमें वर्षा का पानी क्या होता है कि जमा होता है। और वर्षा का पानी तो जमा होता है जो ये प्लाया झील होती है, लेकिन क्या होता है कि इस झील में जल्दी से क्या होता है कि भाप बन करके उड़ भी जाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अधिक नमक वाली जो प्लाई को क्या कहते हैं, तो सैलिनास कहते हैं। जो अधिक यानी जिसमें नमकीला पाया जाता है उसे जल को क्या कहते हैं, सैलिनास कहते हैं। और जो प्लासी को अरब या रेगिस्तान में क्या कहा जाता है, खबरी तथा ममलाहा कहा जाता है। और जो सहारा मरुस्थल वहाँ का क्या कहा जाता है, तो सिट कहा जाता है, सिट्टी। ठीक है, सिट कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसके कितने नाम हैं आपके, तो जो यह आपकी प्लाया है इसमें कौन से हैं, इसको सैलिनासा कहते हैं जिसमें अधिक नमक होता है। और जो प्लाया को अरब रेगिस्तान में खबरी कहा जाता है और सहारा में सिट के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला आपका आता है सांबर व डिडवाना जो थार मरुस्थल में कि कहाँ है, पूर्वी सिरे पर गहरे पानी की क्या है, गहरे पानी का नहीं खारे पानी, ठीक है, यहाँ पास गलत लिखा हुआ है, पानी की झील है। संभार झील जो है ये वाल्सन का, डिडवाना झील प्लाया का क्या है, उदाहरण है। जो आपका प्लाया है इसका उदाहरण कौन सी झील है आपकी, तो जो आपकी सांबर झील है। ठीक है, ये मरुस्थल में पाया जाता है, इसमें है। थोड़ा देखते हैं मैप के माध्यम से आपके संभार झील में। तो ये आपकी संभार झील किस में है, तो आपके इसमें है, कौन से राज्य में, राजस्थान में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मरुस्थलीय क्षेत्र भी है। ठीक है, सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, आपका सहारा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। डेजर्ट मतलब मरुस्थल, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका आता है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो कौन सा है आपका, सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा आपका झील स्थित है, तो आपका चोलुमा झील है। यह आपके सिक्किम में तिस्ता नदी का उद्गम यहीं से हुआ। जो तिस्ता नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो आपके सिक्किम से हुआ है। यहाँ स्थित झील कौन सा है आपका, चेलुम झील है। ठीक है, चेलुम झील भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, अब देख लेते हैं आपका सिक्किम। तो जो आपकी सिक्किम है, तो ये रहा आपका सिक्किम। ठीक है, तो थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं आपको सिक्किम को। चोलामू में है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये रहा आपका सिक्किम, सिक्के जैसे आपका दिख रहा है, इसमें यही झील पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तिस्ता नदी का उद्गम भी कहाँ से हुआ है, यहीं से हुआ है। ठीक है, और जो भारत है, भारत का सबसे ऊंचा झील भी है चालूम। आगे आपका आता है कि महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में स्थित जो लोनार झील है, ये ज्वालामुखी जो है, ये कहाँ उद्गार से बनी झील है, तो ये आपकी कहाँ है, आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो आप महाराष्ट्र में देखे हैं। चलिए महाराष्ट्र भी आपको मैप में दिखा देते हैं। महाराष्ट्र आपका है कहाँ है, तो आपका ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के नीचे ही आपका क्या है, आपका ये महाराष्ट्र वाला इलाका है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है आपका कि जो उकाई गुजरात ताप्ती नदी
पर स्थित क्या है, मानव निर्मित झील। जो उकाई है ये गुजरात के ताप्ती नदी पर स्थित है। ये कैसी झील है आपकी, मानव निर्मित झील है। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद मैप में सारी चीज देखेंगे। आपका अगला आता है राणा प्रताप सागर, जो जवाहर सागर है ये राजस्थान में है। जो आपका राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है, कहाँ आपका, राजस्थान में है। एवं गांधी सागर कहाँ आपके, मध्य प्रदेश में है तथा चंबल नदी पर स्थित झील है। ये कहाँ झील है आपके, तो आपके चंबल में स्थित झील है। तो आपने आपको यदि कहिए तो मैप में दिखा देते हैं, ठीक है। राजस्थान, तो ये आपके राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर है। तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि किस जिला में आपके आते हैं, ठीक है। तब तक आगे देखते हैं कि आपका राजस्थान एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित है। अगला है आपका कि नागार्जुन सागर जो है ये कहाँ आपका, नालगोंडा जिला जो तेलंगाना तथा गुटर जिला आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर। निजाम सागर जो तेलंगाना जो मजारा नदी है इस पर एक तुंगभद्रा कंडा जो कर्नाटक है इसमें तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है, ठीक है। तो कहाँ पर है आपके, नागार्जुन सागर जो है ये एक मानव निर्मित झील भी है, ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर निर्मित झील है। आगे देखते हैं आपका आंध्र प्रदेश, जो कृष्णा नदी पर निजाम सागर तेलंगाना जो मंजरी नदी है पर एक तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है, ठीक है, वही चीज था। आगे देख लेते हैं आपका जो लोकतट झील है ये मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। इसे केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, केबुला लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी से कहते हैं, ठीक है। अगला है आपका हुसैन सागर झील जो हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। यह हुसैन सागर झील कहाँ आपके, सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच में है। अगला है आपका पक्षी तट पर स्थित जो आपका वेम्बनाड झील है जो केरल एवं लैगून झील है। इसी झील में बेलिगटन द्वीप जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होती हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, NH 47A वेलिगंट द्वीप पर स्थित है, ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो पश्चिम तट पर वेम्बनाड झील पर स्थित है, जो कहाँ है आपके, केरल में है। तो आपको थोड़ा सा ये सारी चीज़ दिखा देते हैं मैप से। तो ये आपका मध्य प्रदेश था, ठीक है, आपका ये कर्नाटक था, ये आपका केरला था, ठीक है, जो बात आपकी आई थी। आपका महाराष्ट्र था, ये आपके तेलंगाना वाला क्षेत्र था, ठीक है। तो जो अभी मैंने नहीं बता पाए थे उनके विषय में बता रहा हूँ। फिलहाल चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं, इसके बाद पुनः देखेंगे, पूरी चीज़ देखेंगे पुनः से, ठीक है। आता है आपका अगला, जो पूर्वी तट पर स्थित पुलकित झील है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। जो आपकी पूर्वी तट पर स्थित जो पुलकित झील है ये भारत की सबसे बड़ी दूसरी, भारत की है ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, लैगून झील है, जिसमें 84 भाग आंध्र प्रदेश एवं 16 भाग क्या है, तमिलनाडु में पड़ता है। 84 भाग किसमें पड़ता है, आपके आंध्र प्रदेश में, और 16 भाग आपके तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। और बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, बैरियर टापू का क्या नाम है, तो जो आपका श्रीहरिकोटा है कहाँ पर आपका है, बैरियर कोटा पर है, बैरियर टापू है जिसका नाम क्या है, श्रीहरिकोटा है। आगे है इसे बंगाल की खाड़ी में से अलग करता है, इसे बंगाल की खाड़ी से क्या करता है, अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपास्त्र केंद्र है। यहाँ पास क्या है, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है आपका कि पुलकित झील जल का प्रमुख स्रोत अरनी में है, ठीक है, कलांजी स्वर्ण एवं स्वर्णमुखी नदियां है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है आपका कि जो आपकी पुलकित झील है इसका मुख्य स्रोत क्या है, अरनी कालंजी है, ठीक है, इसे स्वर्ण नदियां भी कहते हैं। अगला आपका आता है कि बकीघम नहर जो पुलकित झील के पश्चिम हिस्से में स्थित है, ठीक है। तो जो आपकी बकिंगम नहर है ये आपके कहाँ पास है, पुलकित झील पर। थोड़ा तो दिखा देते हैं आपको, पुलकित झील नहीं बोलेंगे कब सर, पुलकित झील बोल रहे हैं, कुछ दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है।
आपकी पुलकेट झील के बारे में। ठीक है, तो एक बार पुनः से आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में आपके ये पुलकेट झील है। थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। ये रहा आपका पुलकेट झील। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में। चलिए फिलहाल आते हैं अपने क्वेश्चन पर। पुलकेट झील हो चुका है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आपका कि जो ये पुलकेट झील है कि आंध्र प्रदेश के जो नवसार जिला है वाले हिस्से में क्या है, 1976 में तमिलनाडु जैसे तिरुवल्लुर जिला वाले हिस्से में 1980 में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसमें कितने किया गया था, तो आपकी जो पुलकेट झील है ये आंध्र प्रदेश के कहाँ है आपके, तो नागौर जिला वाले हिस्से में है। और 1976 में एक तमिलनाडु जो तिरुवल्लुर जिला वाले हैं हिस्से में 1980 में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। ठीक है, अब आप अगर देखेंगे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे कि मतलब कि जो आपका प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है पक्षी अभ्यारण्य केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था अपने भारत में और किस सन में किया गया था। ठीक है, और ये आपका यूट्यूब चैनल है स्टडी मिस्टर 22। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार को अवश्य बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।